नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। भारतवर्ष में सनातन की एक नई हुंकार गूंजने वाली है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज 7 नवंबर 2025 को दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य साफ है, हिंदू राष्ट्र की भावना को प्रबल करना, सनातनी परंपराओं की रक्षा करना, समाज में एकता और जागृति का संकल्प लेना है। 16 नवंबर तक चलने वाली ये यात्रा लाखों हिंदू श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ एक ऐतिहासिक स्वरूप लेने वाली है। यात्रा से पहले सुदर्शन न्यूज के संवाददाता दीपक खामरा छीरगोद मंदिर पहुंचे, जहां तैयारियों का माहौल भक्तिमय और जोश से भरा दिखा। देखिए हमारे संवाददाता दीपक खामरा की एक खास रिपोर्ट। नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है वो सनातन एकता यात्रा जो है प्रारंभ करने वाले हैं। और ये यात्रा छतरपुर की पावन भूमि से होकर जो एक रात गुजरने की जो बात है, ठहरने की बात है, वो झीरखोद मंदिर में होगी। मैं तैयारियों को एक बार दिखा दूं आपको एक बार देखेंगे। मैं सहयोगी से कहूंगा कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये कई एकड़ में है और यहाँ ठहरने की व्यवस्था, महाराज के साथ जो श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, जो इस यात्रा में भागीदारी निभाएंगे, उन सब के ठहरने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं, झीरखोद मंदिर है। और यह व्यवस्थाओं के साथ साथ जो है हर उस एक बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस पूरी यात्रा में जो भी श्रद्धालु और बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो मौजूद रहेंगे, किन्हीं भी समस्या से ना जूझे, किसी कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यह तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ पर समय दे रहे हैं और पूरा श्रमदान भी कर रहे हैं। बात करता हूँ मैं, धर्मेंद्र तंवर जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी भी हैं। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है ये यात्रा जो अहम निकलने वाली है छतरपुर से, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे आप? ये हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत उत्सव का दिन है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के लिए जो सनातनी ये यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदू के राष्ट्र के लिए। कितना जरूरी है आज के टाइम पे? महाराज जी कह रहे हैं कि सनातन एकता यात्रा हिंदू को एक करना है। हिंदू को एक होना क्यों जरूरी माना जा रहा है आज के टाइम पे? आजकल आपने कई प्रचलित वो सुना होगा कि कहीं पे शादी ब्याह का वो चल रहा है कि हिंदू मुसलमानों का लव जिहाद का जो अपना वो चल रहा है। तो हमारे जहाँ पर कुछ हिंदू बच्चे खोज रहे हैं अपने संस्कृति से, तो हमारा जो हिंदू राष्ट्र को एक मजबूत करना, उन बच्चों को इस रास्ते पे लाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस चीज। महाराज की यात्रा की तैयारियों को लेकर छतरपुर कितना तैयार? छतरपुर पूरी विधानसभा बहुत हर्ष और उल्लास से अपने इस उत्सव को मना रहे हैं कि 7 तारीख का दिन जो होगा वो हमारे पूरी छतरपुर विधानसभा के लिए एक उत्सव का दिन होगा। और सारी जगह से आपको भी मैसेज मिलेगा कि यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से हमारे क्षेत्र के जितने वासी हैं, सबने किस तरीके से बाबा के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए जो जो तैयारी की है, वो आपको 7 तारीख को अपने आप ही पता चल जाएगा मीडिया को पूरी अच्छी तरीके से। झीरखोद मंदिर में हम खड़े हैं, अब यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही है, क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पर रहने की और ठहरने की, खाने की, पीने की और सुरक्षा की, ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर उपलब्धि रहनी है कि हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर श्रद्धालु आए, महंत आए, शक्तिपीठ आए, तो हमारे सबका कर्तव्य है कि उनको किसी तरीके की यहाँ पर कोई परेशानी ना हो और यहाँ से एक अच्छा विचार जाए और वो उद्देश्य जाए कि भाई हम झीरखोद मंदिर जो हमारे यहाँ का प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर हम रुके थे, तो वहां पर उन लोगों ने हमारी इतनी सेवा भाव किया कि सबको हम अच्छी तरीके से वो करें। क्या लेकर अपील करेंगे आप क्षेत्रवासियों से, लोगों से कि इस यात्रा में जुड़ें, जो बाबा संदेश देना चाहते हैं संदेश से जुड़ें, उसको अपनाएं? पूरे क्षेत्रवासियों से एक ही अपील है कि सबसे पहले तो हमारे जितने अतिथिगण, जितने संत आए, हम उनका हार्दिक स्वागत करें और इसको एक उत्सव की तरह मनाएं। एक दिवाली जैसे हम मनाते हैं, कोई भी त्योहार हम मनाते हैं, एक उस त्योहार की तरह हम अपने इसको मनाएं। और यहाँ से हमारा ये कि एक बाबा के साथ में मिलके बहुत अच्छा हमारा वो जाए। राजीव जी, आप भी लगे हैं व्यवस्थाओं में, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाले? ये इस इलाके के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है 7 तारीख कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने चरण यहाँ रखेंगे और इस इलाके को सेवा करने का मौका मिला। ये बड़ी अच्छी बात है इस इलाके के लिए और सभी लोग
एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवा भाव के रूप में इस इलाके के जन जन यहाँ लगा हुआ है, गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं और अनुमान है कि यहाँ पहले दिन 4-5 लाख लोगों का हुजूम यहाँ होगा और बाबा जी के प्रवचन सुनेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप भी क्षेत्रवासियों से कि सहयोग करें, व्यवस्था में ध्यान दें? मैं तो क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर धाम ने ये स्थान चुना है, ये पावन भूमि है, यहाँ चुनी है, तो क्षेत्र की जनता आए और सेवा करे और सेवा का लाभ ले। सनातन एकता की जब बात आती है तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं और ये यात्रा जो निकल रही है इसका क्या सीधा संदेश माना जाए? ये लोगों को जगाने के लिए है। किस चीजों से, किन विषयों में? सनातन की तरफ लोग नहीं जा पा रहे हैं और बहुत ही जगह भटके हुए हैं, तो भटके हुए को यात्रा दिखाने का काम बाबा बागेश्वर जी कर रहे हैं। और ये हमारी ऐतिहासिक भूमि जीरखोद मंदिर तपोभूमि है, यहाँ से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जाएगा। आप लोग कितना तैयार हैं इस पूरी यात्रा को लेकर? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम क्या पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग, ये अकेले छतरपुर विधानसभा नहीं है, क्योंकि बाबा यात्रा छतरपुर से शुरू कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और पूरे दिल्ली एनसीआर में ये मैसेज है कि बाबा बागेश्वर 7 तारीख को छतरपुर से यात्रा शुरू करेंगे और लोगों में विशेष इस यात्रा के प्रति रुझान है। खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हैं जी। आप भी पहुंचे हैं, भाटी माइंस में लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। कितनी अहम खास यात्रा लोगों के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए? मैं ये कहूँगा कि संजय कॉलोनी भाटी माइंस के लिए भी ये यात्रा बड़ी अहम रहने वाली है और हमने आशा की है कि महाराज जी हमारे जो संजय कॉलोनी भाटी माइंस की जो समस्या है उसके ऊपर भी बोलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हमें संजय कॉलोनी भाटी माइंस को छतरपुर जो हमारा भाटी वार्ड है उन्हें सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है और हम पूरी बेखूबी से सफाई व्यवस्था को निभाएंगे भाटी माइंस के और पूरे क्षेत्र पूरा टाइम देंगे। इस तपोभूमि का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा और यहाँ से हिंदू जगाने का जो काम होगा, इस तपोभूमि का जो संदेश है पूरे वर्ल्ड में जाएगा और हिंदू जागेगा। कितनी प्रसन्नता, अति प्रसन्नता। ये दिवाली से भी बड़ा उत्सव होगा, जिससे दिवाली में उत्सव मनाया जाता है उससे भी बड़ा उत्सव होगा। जी, आप क्या कहेंगे पूरी यात्रा के? हमारे हिंदू सनातन में जो हमारा हिंदू इधर उधर सोया हुआ है, भटका हुआ है, बटा हुआ है, उस हिंदू सनातन को एक होने के लिए ये यात्रा बहुत बड़ा काम करेगी। जी, आप भी पहुंचे यहाँ पर, कितनी बेहद खुशी की यात्रा का कुछ ही दिन में यहाँ शुरू होने वाली है। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा ये हिंदुओं को, सनातन हिंदुओं को जगाने के लिए गुरुदेव भगवान ने ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी और इसका संदेश पूरे भारत में, विश्व में भी जाएगा। ठीक है महाराज जी, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जग जग को जगाना है, सनातन संस्कृति बढ़ाना है। अच्छा, बस। लेकिन ये यात्रा जो निकलने वाली है ये कितना बड़ा परिणाम देगी देश को? ये हमारा आजादी के बाद जो परिणाम जो इस यात्रा से मिलेगा, आजादी का हम लोग जश्न मनाते हैं लेकिन आजादी से हमें मिला नहीं। हमारा सनातनी देश को टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, लेकिन सनातन के लिए कुछ नहीं मिला। लेकिन इस यात्रा से सारे हिंदुओं को उम्मीद लगा लेना चाहिए कि हमारा यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा। देखिए, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र पड़ता है, पास का क्षेत्र है, कुछ ही दूरी पर यहाँ बॉर्डर है जहाँ से हरियाणा शुरू होता है। तो एक बार आप देखेंगे कि यहाँ जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये टेंट लगने का काम शुरू हो रहा है। जो श्रद्धालु, जो भक्तगण यहाँ पहुंचेंगे उनके ठहरने की, रुकने की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आप देखेंगे किस प्रकार तेजी से इस काम को बढ़ाया जा रहा है। अगर मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे तो इधर आपको ट्रैक्टर जेसीबी मशीन भी दिखेगी जो पूरे स्थान को समतल करते हुए दिखाई दे रही है, ताकि ये जो क्षेत्र है, जो स्थान है, इसको पूरा सही तरीके से किया जाए ताकि जो लोग यहाँ पर रुकेंगे उन्हें आसानी हो रुकने के लिए। कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी की जो यात्रा है ये निकलने वाली है, इसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे, ऐसा इनका कहना है। और इनकी पूरी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चलती हुई दिखाई दे रही है। एक भव्य पदयात्रा यहाँ दिल्ली से शुरू होगी और वृंदावन तक जाएगी। ये वो रास्ता है जो दिल्ली से छतरपुर मंदिर से होता हुआ ये झीरखोद मंदिर से रास्ता सीधा आगे जो है फरीदाबाद जाएगा। फरीदाबाद से होते हुए यात्रा आगे। स्थानीय संत और आयोजक मानते हैं कि ये यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता का महासंग्राम है, जहां से निकलेगी एक आवाज, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के साक्षी बनने के लिए जो इतिहास बदलने का दम रखती है। कैसा होगा आयोजन,
कितनी बड़ी होगी जन भागीदारी, हम आपको दिखाएंगे हर अपडेट। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।